Sequence means the collection is ordered in such a way that it has identified first member, second member, third member and so on. क्या मतलब है इस लाइन का कि सीक्वेंस किसी भी चीज़ की कलेक्शन है, नंबर्स की कलेक्शन है और इस तरह से जिसमें आपको पता चले कि ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है, तो एक सीक्वेंस होनी चाहिए प्रॉपर जिसमें आपको पोजीशन पता लगे नंबर्स की. तो अगर हम पोजीशन वाइज नंबर्स को लिखते हैं, जैसे अगर हमने सीक्वेंस लिखनी है प्राइम्स की, तो हमें पता है फर्स्ट प्राइम क्या होता है 2, नेक्स्ट प्राइम क्या होता है 3, नेक्स्ट प्राइम क्या होता है 5. तो दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस, जहाँ पर प्रॉपर आइडेंटिफाइड फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर और थर्ड मेंबर होता है एंड सो ऑन. सीक्वेंसेस आपकी फाइनाइट भी हो सकती हैं और इनफाइनाइट भी हो सकती हैं. वी डिनोट द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस बाय, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक्चुअली सफिक्स में आना था आपका, यहां से जैसे A1 ऐसे बेस में लिखना है A2, ठीक है, बट इसमें इस तरह से लिखा गया है, ठीक है. इसको हम बोलते हैं, जब कोई चीज़ बेस में लिखते हैं इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट्स. सबस्क्रिप्ट्स जो है वो पोजीशन बता रही हैं, जैसे A1 मीन्स फर्स्ट टर्म, A2 मीन्स सेकेंड टर्म. तो दीज डिनोट द पोजीशन ऑफ द टर्म, की कौन सी पोजीशन पर पड़ी है टर्म, फर्स्ट पे पड़ी है, सेकेंड पे पड़ी है, तो दिस डिनोट्स द पोजीशन ऑफ द टर्म इन द सीक्वेंस. एंड nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज कॉल्ड जनरल टर्म. Now, next is Fibonacci sequence. ये फिबोनेची बोल सकते हैं. फिबोनेची सीक्वेंस क्या है, ये थोड़ी डिफरेंट है और सीक्वेंस से. और इसमें जो अरेंजमेंट है नंबर्स की वो कैसी होती है, कोई विजिबल पैटर्न नहीं होता, दिखाई नहीं दे रहा आपको क्या है 1 1 2 3 5 8. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल विच कैन बी कंसिडर्ड हेयर, ठीक है. तो इसमें क्या है, जो सीक्वेंस है वो जनरेट करते हैं हम रेकरेंस रिलेशन से. वो क्या होता है कि जैसे हमें कुछ टर्म्स तो वो दे बता दे, जैसे A1 और A2 फर्स्ट और सेकंड टर्म 1 है यहाँ पर, तो ये बताया हो और फिर बाकी का रिलेशन दिया हो. इसमें क्या होता है, जो टर्म होती है, करंट टर्म होती है, प्रेजेंट टर्म, वो प्रीवियस टर्म्स का सम होती है. जैसे थर्ड टर्म को अगर आप देखो तो A1 और A2 को ऐड कर रहे हैं तो थर्ड टर्म आ रही है 1 + 1 = 2. इसी तरह से जब आप 2 + 3 को ऐड कर रहे हैं तो आपकी नेक्स्ट टर्म आ रही है 5. फिर 3 और 5 को ऐड कर रहे हैं तो आपकी नेक्स्ट टर्म आ रही है 8. तो यहाँ पर कनेक्शन ये है. और अगर हम इसमें लिखना चाहें AN, जनरल टर्म लिखना चाहें nth टर्म, तो हम क्या लिख सकते हैं, AN-2 + AN-1, ये बेस में है. इसका क्या मतलब है, सपोज आप A5 निकाल रहे हैं तो वो क्या होगा AN-2, n को 5 लिया आपने, तो 5 - 2 हो गया A3 + AN-1, यानी 5 - 1 4, A3 + A4. तो थर्ड टर्म क्या है यहाँ पर 2 और फोर्थ टर्म क्या है, थर्ड टर्म इज 2, फोर्थ टर्म क्या है 3. तो 2 + 3 को जोड़ा आपने, ऐड किया तो आपकी नेक्स्ट टर्म आ गई 5, यानी आपका फिफ्थ टर्म जो है यहाँ पर 5. यानी जो आपकी करंट टर्म है, जो टर्म आप निकाल रहे हो वो प्रीवियस 2 टर्म्स का सम होगी, उससे एक पहले वाली और 2 पहले वाली. नेक्स्ट इज सीरीज. सीक्वेंसेस का मीनिंग क्लियर हो गया कि सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि आप किसी सीक्वेंस को, नंबर्स को आप लिस्ट करते हो और एक प्रॉपर ऑर्डर में करते हो जहाँ पर आइडेंटिफाइड होता है कि ये फर्स्ट मेंबर है, ये सेकंड मेंबर है, ठीक है. जो सबस्क्रिप्ट से वो डिनोट करते हैं पोजीशंस ऑफ द टर्म्स को. और फिर आपने पढ़ा कि फिबोनेची जो सीक्वेंस होती है वो क्या होती है, जिसमें करंट टर्म जो होती है वो प्रीवियस टर्म्स का सम होती है और इनिशियल टर्म्स आपको गिवन होती हैं और कोई ना कोई रिलेशन होता है आपका जनरल टर्म का. अब नेक्स्ट है सीरीज. सीरीज क्या है, अब आपने सीक्वेंस को क्या बोला था, सीक्वेंस आपने ये ली थी A1 A2 A3 A4. अगर मैं इनके बीच में प्लस का साइन लगा देती हूँ, यानी इनको कनेक्ट कर देती हूँ, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा और इस एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे सीरीज. मैंने इनके बीच में कॉमास की जगह प्लस लगा दिया तो इट हैज़ बिकम सीरीज. और अगर हम इसको डिनोट करना चाहें तो हम इसको समेशन AN लिख सकते हैं, ठीक है, यानी n टर्म्स का सम हो गया जितनी भी हैं. अब
सीरीज भी फाइनाइट और इनफाइनाइट होगी, किसके अकॉर्डिंगली होगी? अगर आपकी सीक्वेंस जो है जिससे आप सीरीज बना रहे हैं वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। अगर आपकी सीक्वेंस फाइनाइट है तो सीरीज भी फाइनाइट होगी, अगर आपकी सीक्वेंस इनफाइनाइट है तो सीरीज भी इनफाइनाइट होगी। नेक्स्ट इज exercise 9.1. Now we have discussed what is series and what is sequence and what is series. Now come to the first question. ये आपका जो शुरू के 1 to 6 क्वेश्चंस हैं आपकी, जो आपके 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चंस हैं उनमें आपने ये ही करना है कि फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है। और आपको जनरल टर्म दी हुई है, ए एन दिया हुआ है, ए एन यानी nth टर्म दिए गिवन है आपको, वो है फर्स्ट क्वेश्चन में n इंटू एन प्लस 2। तो आपने इसकी फर्स्ट 5 टर्म्स बतानी है। तो कुछ भी नहीं करना, आपको n को 1 पुट करना है, n को 2 पुट करना है और वैल्यूज़ निकालनी है n को 5 तक, टिल 5 तक पुट करना है। जैसे यहाँ पर मैंने एक टर्म पुट करके दिखा रखी है आपको, n की वैल्यू 1 पुट की तो a1 क्या आ गया 1, n की वैल्यू 1 इंटू 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 इज 3, तो 1 इंटू 3 इज 3। ठीक है, तो इसी तरह से आपने बाकी टर्म्स भी निकाल लेनी है 2, 3, 4, 5 पुट करके। मैं आपको 2 पुट करके दिखाती हूँ। जब आप a2 निकालेंगे तो वो आपका आएगा 2, n की जगह आपने बस 2 पुट कर देना है। यहाँ पे भी 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 2 इज 4, 2 इंटू 4 इज 8, ये आपकी a2 आ गई 8। सिमिलरली यू कैन फाइंड a3। यहाँ पे आपको a3 बताती हूँ। तो n को आप क्या पुट करेंगे 3, तो 3 पुट किया आपने तो क्या आ गया 3 इंटू 3 प्लस 2 विच इज़ 5, तो 3 इंटू 5 इज़ 15, तो आपकी a3 आ गई 15। इसी तरह से आप बाकी वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं और आपको फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने हैं तो आपने a5 तक आंसर देना है। और सिमिलर है आपके 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चंस, तो आपको एक क्वेश्चन बता दिया, आप इसी तरह बाकी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ फ्रॉम क्वेश्चन 7 to 10 यू हैव टू फाउंड इंडिकेटेड टर्म्स। इंडिकेटेड मतलब जो कही हुई है आपने वही निकालनी है। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, 7 से लेकर 10 तक सेम है, तो मैं आपको 8th बता रही हूँ। यहाँ पर 8th क्वेश्चन है, एक्चुअली में ये पावर जो है, ये जो आप n देख रहे हैं ये n पावर में है 2 की। क्वेश्चन नंबर 8 है n² अपॉन 2 रेज टू पावर n। आपको यहाँ पर टर्म इंडिकेट की हुई है, कौन सी निकालनी है a7, तो यानी 7th टर्म निकालनी है। तो n की जगह आप 7 पुट करेंगे तो n 7² अपॉन 2 रेज टू पावर 7। 7² क्या होता है 49 और n 2 की पावर 7 होता है 128। तो आपका आंसर आ गया। इसमें आपको एक है कि आपको जो सारी टर्म्स नहीं निकालनी है 1 से 5 तक, जो आपको इंडिकेट की होगी। अगर आपको 2 टर्म्स कही होंगी, 2 इंडिकेट कही होंगी या 3 इंडिकेट कही होंगी तो वो आप उतनी ही निकालेंगे। बस आपको क्या करना है, किस चीज़ को देखना है, आपको क्वेश्चन में देखना है। जैसे यहाँ पर लिखा है a7, तो आपको an गिवन है n² बाई 2 रेज टू पावर n। सब में आपको nth टर्म यानी जनरल टर्म दी होगी, आपने बस n की ये वैल्यू पुट कर देनी है जो टर्म आपको चाहिए, अकॉर्डिंग एज जो इंडिकेटेड टर्म है उसी के अकॉर्डिंग आपने निकाल लेनी है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। इसी तरह से 7, 9 और 10 सेम है और आप कर सकते हैं इन्हें। नाउ क्वेश्चन नंबर अब 11 से 13 तक सेम है और यहाँ पर हम उसी जिस सीक्वेंस की बात कर रहे थे वही सीक्वेंस आ गई है, जिस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, फिबोनैची सीक्वेंस। ठीक है, अब यहाँ पर इस सीक्वेंस में क्या होता है, एक कनेक्शन होता है। यहाँ पर वो जो सीक्वेंस होती है उसमें जो करंट टर्म होती है जो आप निकाल रहे हैं वो प्रीवियस टर्म्स का सम होती है। तो इसकी डेफिनेशन आपको इस तरह से दी होगी, इसमें भी आपको फर्स्ट 5 टर्म्स निकाल के दिखानी है और ऐसे क्वेश्चंस आपके 11 से लेकर 13 तक हैं। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 11 और
13 डिस्कस किया है, क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद करेंगे। अब यहाँ से A1 जो है वो आपको गिवन है, फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, क्योंकि आप अगली टर्म्स तभी निकाल सकते हैं जब आपको गिवन हो कुछ, क्योंकि प्रीवियस टर्म्स का सम होती हैं। अब यहाँ पर जो एक्चुअली में ये तो नहीं, क्योंकि इसको आप पूरी तरह से ये वाली सीक्वेंस नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ उसमें 2 टर्म्स एटलीस्ट गिवन होनी चाहिए, तो 2 का सम बनेगा। तो ये कुछ उससे मिलती जुलती बोल सकते हैं कि इसमें भी रिलेशन चाहिए होगा, प्रीवियस टर्म चाहिए होगी आपको। तो यहाँ पर जो हमें n दिया हुआ है, an दिया हुआ है, अगर आप इसको ध्यान से देखें an को, तो थोड़ा सा मैं पहले सबस्क्रिप्ट में लिखती हूँ ताकि आपको आसानी रहे। an गिवन है आपका 3an-1 बेस में है और साथ में है +2, और यहाँ पे लिखा है फॉर n ग्रेटर देन 1, यानी ये n ग्रेटर देन 1 यानी 2 3 से स्टार्ट करना है आपने, 1 नहीं लेनी है, 1 की वैल्यू आपको यहाँ गिवन है, ठीक है, तो उसको वो तो यूज होगी आपकी। अब सपोज आपने कितनी टर्म्स निकालनी है, फर्स्ट 5 टर्म्स। फर्स्ट 5 टर्म्स में से आपको एक टर्म तो गिवन है जो कि है A1। अब आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, A2 से स्टार्ट करना है, तो पिछली टर्म इसमें चाहिए होगी 3A 2 - 1, n को आप 2 पुट कर रहे हैं, तो 2 - 1 इज 1 +2, यानी 3 टाइम्स फर्स्ट टर्म +2, तो 3 टाइम्स फर्स्ट टर्म है आपकी 3, तो ये आ गया 3 × 3 +2, तो 9 + 2 इज 11। इसी तरह से जब आप निकालेंगे इसी एक्सप्रेशन में A3, तो मैं अब n को पुट कर रही हूँ 3, ठीक है, तो अब क्या आएगा 3an-1 यानी 3 - 1 A2। अब आपको A2 चाहिए, सेकंड टर्म चाहिए, तो सेकंड टर्म आप यहाँ निकाल चुके हैं जो कि आई है 11, तो आप क्या लिखेंगे 3A2 मीन्स 3 × 11 +2, तो 33 + 2 35। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं A4 और A5। एक और टर्म निकाल के दिखाती हूँ, कुछ नहीं करना, आपने n की जगह क्या पुट कर देना है 4, 3A 4 - 1 हो जाएगा 3 + 2, तो 3 टाइम्स थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म क्या है 35, 35 × 3 क्या हो जाएगा, आई थिंक 105 +2 विच इज 107, तो एक टर्म और निकाल दी। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं A5। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, यहां पर इसको कह सकते हैं आप प्रॉपर, इसे बोल सकते हैं आप प्रॉपर ये फिबोनाची सीक्वेंस। कैसे, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स गिवन है, 2 का सम होगी, ठीक है, तो अब इसमें भी आपका रिलेशन गिवन है और n को आपने ग्रेटर देन 2 से सम करना है, लेकिन हर बार सम नहीं होगी प्रीवियस का, कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है प्रीवियस टर्म से, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, जैसे an आपको क्या गिवन है, यहाँ पर a सबस्क्रिप्ट में है n-1 -1, ये -1 सबस्क्रिप्ट में नहीं है, तो आपको n कहाँ से, A1 और A2 यानी 2 टर्म्स तो आपको दे दी हैं, और आपको सिर्फ 3 4 और 5 3 टर्म्स निकालनी है, जिसमें से मैंने आपको 4 और 3 और 4 निकाल के बताया हुआ है। तो अगर आप n को 3 पुट करते हैं तो क्या आएगा, A3 - 1 A2 -1, ये रहा आपका, और A2 कितना है 2, ऊपर देखिए फर्स्ट एक्सप्रेशन में A2 कितना है यहाँ पर 2, तो 2 - 1 आ गया 1, तो थर्ड टर्म आपकी कितनी आ गई 1। इसी तरह से फोर्थ टर्म निकाली, जब हम n को यहाँ 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा, आप यहाँ इसी एक्सप्रेशन में n को 4 पुट करिए यहाँ पर, तो क्या आएगा 4 - 1 3 -1, यानी थर्ड टर्म में से 1 माइनस करना है, तो थर्ड टर्म आपकी आई है 1, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो फोर्थ टर्म आ गई 0। अब सिमिलरली हम निकालते हैं आपका A5 फिफ्थ टर्म, तो n को क्या पुट करना है हमने 5, बहुत सिंपल है, बस n को वैल्यूज देनी है एक्सप्रेशन में, तो 5 - 1 हो गया 4 - 1, तो A4 में से 1 माइनस करना है, तो A4 कितना है 0, तो 0 - 1 क्या आ जाएगा -1, सो फिफ्थ टर्म इज -1। So 13 is also done. Now the last question, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में है, अब प्रॉपर जो मैंने सबको ही बोल दिया आपका कि ये फिबोनाची सीक्वेंस है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14,
दिस इज द एक्चुअल फाइबोनेकी सीक्वेंस, जो मैंने आपको बताई थी पहले कि करंट जो थर्ड टर्म होगी वो फर्स्ट और सेकंड का सम होगी, इसी तरह फोर्थ टर्म जो होगी वो सेकंड और थर्ड का सम होगी। बाकी इससे रिलेटेड थी, बट एक्चुअल डेफिनेशन आपकी यही है जो क्वेश्चन नंबर 14 में यूज हुई है। फिर मैंने बोला है कि वो थोड़ी सी कनेक्टेड हैं इससे, कि प्रीवियस टर्म्स पे डिपेंड करती हैं। तो एक्चुअल जो है सीक्वेंस जिसको हम बोलते हैं, तो वो ये है, ये डेफिनेशन होती है आपकी। जो nth टर्म होती है वो क्या होती है, प्रीवियस दो टर्म्स का सम होती है। इससे पहली टर्म कौन सी होगी, an-1 प्लस इससे एक और पहली कौन सी होगी, प्रीवियस an-2, तो इनका सम होती है, तो वो उसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो अब ये डेफिनेशन गिवन है, बट यहाँ पर आपको दो टर्म्स गिवन होनी चाहिए, तभी तो आप a3 पहली दो टर्म्स का सम चाहिए। अगर आप a2 निकाल रहे हैं तो जीरो टर्म तो कोई है नहीं है, तो इनमें आपको a1 और a2 दिया होगा, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दी होगी। तो a1 और a2 दोनों 1 1 है, यानी पहली दोनों टर्म्स 1 है, ठीक है। बाकी आपने निकालनी कहाँ तक है, आपको ये रेशो फाइंड आउट करने के लिए कही है an+1/an, और कहाँ तक ये रेशो फाइंड आउट करनी है, n की कितनी वैल्यूज तक के लिए, n की वैल्यूज 5 के लिए। अगर आप n को इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं 5, तो आपको पता लग जाएगा कि आपने कहाँ तक निकालनी है। n को 5 पुट करिए तो आपको n+1 6a/a5, आपको a6 तक की वैल्यूज चाहिए, तो a6 तक की वैल्यूज आपने निकालनी है इस एक्सप्रेशन को यूज करके। तो अब आपको 1 और 2 तो दी हुई है, थर्ड टर्म निकालनी है। थर्ड टर्म क्या होगी, फर्स्ट और सेकंड का सम, तो 2 हो जाएगी। इसी तरह से फोर्थ टर्म क्या होगी, n को 2 से ग्रेटर से स्टार्ट करना है आपने, थर्ड टर्म से ये फॉर्मूला लगाना है। तो फोर्थ टर्म क्या होगी, इन दोनों का थर्ड और सेकंड का सम, तो 3। अब फिफ्थ टर्म क्या होगी, इन दोनों का सम, प्रीवियस वाली 5। अब 6 क्या होगी, इन दोनों का सम 3 and 5 विच इज 8। तो सारी टर्म्स निकल आई। अब हमने निकालना है, ये रेशो निकालनी है जो आप देख रहे हो n=1 के लिए। अगर मैं n को 1 पुट करती हूँ इस एक्सप्रेशन में an+1/an, तो मुझे चाहिए a2/a1, a2/a1, a2 भी 1 है और a1 भी 1 है, तो 1/1 रेशो कितनी आ जाएगी, 1। तो यहाँ पर मैंने a2/a1 निकाल के दिखाई हुई है, ये रही 1। अब इसी तरह आपको निकालनी है, अब आप पुट करिए इसी तरह से n को 2 यहाँ पर। अब n को 2 पुट करते हैं, तो 2 पुट किया तो 2+1 क्या आ जाएगा, a3/a2, यानी थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड करना है। तो थर्ड टर्म है आपकी 2 और सेकेंड टर्म है 1, तो 2/1 करेंगे आप तो क्या आएगा, 2। तो ये रही आपकी थर्ड बाय सेकेंड टर्म। अब आपको क्या पुट करना है इसमें, n को आप क्या पुट कर चुके हैं, 2 भी पुट कर चुके हैं, अब आपने पुट करना है 3। तो 3 पुट करेंगे तो a3+1 क्या आ जाएगा, a4/a3। तो फोर्थ टर्म ये है आपकी और थर्ड टर्म ये है, तो 3/2 आंसर आएगा इसका। तो ये रहा आपका 3/2। सिमिलरली आपने निकालना है, अब n को आप पुट करेंगे 4, 5 तक पुट करना है। 4 पुट किया तो 4+1 क्या आ जाएगा, 5, और नीचे क्या आ जाएगा, 4, यानी फिफ्थ टर्म बाय फोर्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म क्या है, 5, और फोर्थ टर्म क्या है, 3। तो आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा 5/3, ये जो आप देख रहे हैं। अब लास्ट पुट करना है आपने, वो क्या आएगा, n को क्या पुट करना रह गया आपका, 5 पुट करना रह गया, 5 तक पुट करना था। तो 5+1 क्या हो गया, 6/a5। तो 6 टर्म क्या है आपकी, 8, और फिफ्थ क्या है, 5। तो क्या आ गया आपका एक्सप्रेशन, 8/5। With this, the exercise 9.1 is over. Thanks for watching.